हेलो। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जुड़ जाइए सभी। हाँ जी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। जुड़ जाइए सभी। हाँ जी साथियों, जुड़ जाइए सभी। एक बार ये बताओ, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है ना? हाँ जी, जुड़ जाइए सभी और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। जुड़ जाइए क्योंकि थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से थोड़ा इश्यू आ रहा था। जुड़ जाइए सभी। हाँ जी, जुड़ जाइए। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृति गिनना। आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा अपना काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृति गिनना। तो जुड़ जाइए सभी। हाँ जी, जुड़ जाइए सभी। हाँ जी विनोद जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय श्री कृष्णा। जुड़ जाइए सभी। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृति गिनना। काउंटिंग ऑफ फिगर्स से स्टार्ट होने वाला है। तो अब बात की जाए काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृति गिनना। ये ऐसा टॉपिक है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखो, इसमें सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स, त्रिभुज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं साथियों त्रिभुज, यानी ट्राइंगल्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बेसिक फिगर जो आपको दी गई है, अगर मैं आपसे बात करूं कि साहब इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, जुड़ जाइए सभी और जितना हो सके उतना वीडियो को भी शेयर करना। कल भी क्या वो टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। ये देखो, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। तो क्या करना है, देखो एक बार मैं आपको बता रहा हूं। इस पॉइंट से एक तो आपका इधर की साइड से ये बन रहा भाई साहब, एक ट्राइंगल्स तो आपका ये रहा, और एक इधर की जस्ट इधर की साइड में एक पूरा वाला है। तो टोटल कितने हो जाएंगे सर? इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3। तो आपको किस तरीके से करना है, ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है? 1+2, इन दोनों को जोड़ देना। 1+2 बराबर कितने ट्राइंगल्स हो जाएंगे बताओ? 3 ट्राइंगल्स। अगर मैं आपसे कहूं इसमें ट्राइंगल कितने हैं, तो 1 प्लस, इस तरीके से नंबरिंग करो, 1 2 3 आपस में ऐड कर देना। 1+2+3 बराबर कितने ट्राइंगल्स हो जाएंगे? कि सर 6 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। अब ये आकृति दी गई है, इसमें आपको बताने हैं ट्राइंगल्स कितने हैं। रीनू जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। सौरभ जी, नमस्ते सर। कल आप क्लास नहीं? हाँ बिल्कुल, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल इशू आ गया था। ममता जी, गुड इवनिंग। आज ही जुड़ जाइए सभी। अब देखो, अगर बात की जाए इस ट्राइंगल्स की, अगर बात की जाए इसमें कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। तो इस तरीके से सबसे पहला काम है नंबरिंग कर लो। 1 2 3 और 4, सारे नंबर्स को ऐड कर देना। 1+2+3+4, तो कितना हो जाएगा? 10 ट्राइंगल्स। कितने हो गए? 10। ये सबसे पहले ये बेसिक फिगर मैंने आपको बताया, क्योंकि बेसिक फिगरों को मिलाकर के ही एडवांस फिगर बनती है। आपको इस तरीके से कुछ भी नहीं करना और इसमें गिनने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ट्रिक को अप्लाई करो। देखो, 1 2, 1+2 कितने ट्राइंगल्स हैं? 3। इस तरीके से कितने हैं? 1 2 3, सारे नंबर्स को ऐड कर देना। ये लो, इस तरीके से आपको करना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोगों को करना है। अब आप मुझे बताओ, इस ट्राइंगल में दी गई आकृति में बताइए ट्राइंगल कितने हैं, टोटल ट्राइंगल्स।
इसमें बता दो टोटल ट्रायंगल कितना है। एक तो आपके सामने ये है। अब थोड़ा सा पैटर्न को और मैं चेंज करता हूं। इसमें बताइए ट्रायंगल कितना। अब देखो, आप सीधे सीधे इसको इस तरीके से घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 और 5 सारे नंबर्स को ऐड कर देना। ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितने हो गए बताओ? 15 ट्राइंगल्स। कितने हैं? 15। अब ये बताइए इसमें कितनी है दी गई आकृति में, बताओ। हाँ बिल्कुल ममता जी, आपका आंसर सही था। तरुण डागोर सर, जयपुर में कोई कमरा है क्या? बिल्कुल मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप तो आ जाओ, मिल जाएगा। हाँ जी, जुड़ जाइए सभी। अब देखो, अब ये जो ट्राइंगल है, अब आपको क्या करना है, देखो ये बेसिक फिगर में आपको पता होना जरूरी है। अब मुझे आप सबसे पहले ये बताइए, इस पॉइंट से इस बेस पर कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं? इस पॉइंट से तो 1 2 और 3, तो कितने हो गए? 3 2 5 और 1 कितने बताओ? कि सर 6 ट्राइंगल्स। कितने हैं बताओ? 6। अब ये देखो, ये कितने पर्टिकुलर पॉइंटों में, या फिर इस तरीके से कर लेना, देखो एक ये भी हो सकता है, इसको मैं हटा रहा हूं। इधर देखो, आप तो नंबरिंग कर लो सीधा, 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 कितने बताओ? 6 ट्राइंगल्स। अब ये कितने हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? कि सर 1 2 और 3, जितने हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देना, तो कितने ट्राइंगल्स हो गए बताओ? 18। देखो इस पॉइंट से ये वाले बेस पर कितने बन रहे? 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। 6 तो अब कितने हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में कितनी लाइन डाली गई है? 1 2 3, या फिर 1 2 और 3 जितने पार्ट है उसका क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसमें आपको बताने टोटल ट्राइंगल्स कितने। इसमें बताओ टोटल ट्राइंगल्स कितने। और जो ट्राइंगल है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताइए टोटल ट्राइंगल्स कितने दी गई आकृति में। बिल्कुल ममता बहन, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट था। कल क्या था, कल इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। अब ये जो ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बताने टोटल ट्राइंगल्स, हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं ये आपको बताना है। अब देखो वही आपको पता होना चाहिए, इस पॉइंट से इस पर कितने बन रहे? 1 2 3 और 4, कितने बताओ? 4। अब इनको ऐड करना, 1 + 2 + 3 + 4 ये सर 10 ट्राइंगल्स हैं। अब ये कितने हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? अब ये देखो, ये कितने हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। देखो यहां से 1 2 3 4 नंबरिंग कर ली, 4 और 3 7 2 9 और 1 10। अब कितने हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? कि सर 1 2 3 और 4 जितने हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे? बताओ। 40 ट्राइंगल। कितने हैं? 40। ये देखो 1 2 3, 1 2 3 4 कितने हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देना। बिल्कुल रीनू बेटा, आपका आंसर सही था, 40 इसका आंसर है, 40। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आप लोगों को करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, ले सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बिल्कुल ममता जी, आपका आंसर सही था। अब ये लो, एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आपको बताना है। अब देखो इस तरीके के आप कर सकते हो। अब इसका आंसर देके बताओ मुझे आप, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। इसमें टोटल ट्राइंगल्स बताओ। इसमें बताइए टोटल ट्राइंगल्स कितने। एक तो ये है, एक इसके साइड में, और मैं आपको देता हूं
इस तरीके से एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर दे दो। अब देखो कॉन्सेप्ट यही लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। कुलदीप जी, हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, पहले तो क्या था, ये पूरी कंप्लीट लाइन थी। अब देखो थोड़ा यहां से ब्लैंक कर दिया, तो ऐसा मत कर देना इस तरीके से, अगर आप नंबरिंग कर रहे हो तो ये गलत है। तो ऐसे कर दे, 1 2 3 4 5, साहब ये कितने, 15 तो ट्राइंगल्स ही हो गए। कितने बताओ, 15। और उसके बाद में कितनी लाइन है, 1 2 3, ऐसा कर देना। यहाँ पे कंप्लीट लाइन नहीं है, अगर ये लाइनिंग कंप्लीट होती तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई हम कर देते। अगर ये लाइन कंप्लीट होती तो हम बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन लाइन कंप्लीट नहीं है ना, तो कैसे करोगे। इधर देखो, इस पॉइंट से ये वाले बेस पर कितने बन रहे हैं, ये देखो, कलर चेंज कर लेता हूं, ये लो। इस पॉइंट से ये वाले बेस पर कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं कि सर 1 2 3 4 5, 5 6 30 बटे 2 कितने कि सर 15 ट्राइंगल्स। इस पॉइंट से ये वाले बेस पर देखो, 1 2 3 और 4, कितने बताओ, इनको आपस में ऐड कर दो, 10 ट्राइंगल्स। इस पॉइंट से इस बेस पर 2 3 4 आपस में ऐड करोगे, 10 ट्राइंगल्स। सारे नंबर्स को ऐड कर देना। देखो इस पॉइंट से इस बेस पर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, आपस में ऐड कर दो, 1 से 5 तक, 5 6 30 बटे 2 15, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 5 15, कितने ट्राइंगल्स बताओ, 15। इस पॉइंट से इस बेस पर कितने बन रहे हैं कि सर 10, इस पॉइंट से इस बेस पर कितने, 10। तो सारे नंबर्स को ऐड कर देना, 15 प्लस 10 25 प्लस 10 कितने बताओ, 35, यानी 35 ट्राइंगल्स है टोटल। कितने निकल करके आए, 35 ट्राइंगल्स। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ, इस पॉइंट से जो नीचे वाला बेस है ना, इस पर कितने बन रहे हैं ये बताओ। इस पॉइंट से इस बेस पर कितने बन रहे हैं ये देखो, इस पॉइंट से इस बेस पर ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं, वो यहां आप नंबरिंग करो सबसे पहले। 1 2 3 4 5, बाकी के आंसर आप नंबरिंग कर लो। आप ये नंबरिंग करना बहुत जरूरी है। आप आंसर देके बताइए इसका, आप टोटल ट्राइंगल्स कितने इसमें, आज ही आंसर देके बताइए, आंसर कितना है। ये वाले ट्राइंगल्स का आंसर आप देके बताओ कितना है। ये मैंने आपको बता दिया इस तरीके के पैटर्न में कैसे बनेगा, ये इसका आंसर देके बताओ। आया किसी का आंसर, नहीं आया तो देखो इधर ध्यान दो, इस पॉइंट से ये वाले बेस पर कितने बन रहे थे, 1 2 3 4 5, 5 तक संख्या जोड़ो। इसके लिए देखो आप ये भी कर सकते हो, सिग्मा एन बराबर होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये सिग्मा एन, ये भी आप यूज कर सकते हो। देखो जैसे 1 से 5 तक की संख्या आपको जोड़नी है, तो सिग्मा एन, एन की जगह रखो 5, 5 प्लस 1 6, 30 बटे 2 कितना आ रहा है, 15। एन पदों के गुणनफल के लिए आप इसको एक फॉर्मूले को यूज करते हो, नहीं करते हो। एन पदों के गुणनफल के लिए सिग्मा एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो 5 तक कितने हो गए, 5 30 बटे 2 के सर, इस पॉइंट से इस बेस पर कितने, 15। इस पॉइंट से ये वाले बेस पर कितने बढ़ रहे हैं बताओ, इस वाले बेस पर 4 तक ऐड कर दो कि सर 10 ट्राइंगल्स। यहां भी कितने हैं, 10। इस पॉइंट से इस बेस पर भी कितने बताओ, 10। सभी को ऐड कर देना, 15 10 10 10, ये कितने बताओ, 45। 45 ट्राइंगल्स कितने निकल करके आए, 45। एक बार और देखो, इस पॉइंट से ये वाले बेस पर कितने बढ़ रहे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 5 15 ट्राइंगल्स। अब इस पॉइंट से ये वाले बेस पर कितने बढ़ रहे हैं कि सर 10। इस पॉइंट से ये वाले बेस पर कितने हैं, 10। और इस पॉइंट से ये वाले बेस पर भी कितने हैं, 10। सारे नंबर्स को ऐड कर देना, आंसर निकल करके आ जाएगा, क्या बताओ, 45 ट्राइंगल्स। अब थोड़ा आगे की तरफ और चलते हैं। देखो सबसे पहले तो ये बेसिक ट्राइंगल्स हैं, ये वाले बिल्कुल सिंपल है, नंबरिंग करो, सारे नंबर्स को ऐड कर दो, ये इसमें एक तरीका। अब देखो और मैं थोड़ा चेंज करता हूं क्वेश्चन को,
ये भी लिखना चाहते हैं तो लिख लेना, सिग्मा एन बराबर होता है एन पदों के गुणनफल के लिए। ये फॉर्मूला कहां पर यूज करते हैं, जब आप मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ते हो उसमें आता है, एन पदों के गुणनफल के लिए होता है सिग्मा एन बराबर एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, ये होता है, बट्टे दो कर देना, इस तरीके से आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आप लोगों को करना है। अब इसमें बताइए मुझे कितने ट्राइंगल्स हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अब ये बताओ आप, ये जो ट्राइंगल्स मैंने अभी आपको दिया इसका आंसर आप लोगों को करना है। बताइए आंसर कितना होगा। एक इधर की साइडों में आपके लिए बना देता हूं। इसमें बताओ टोटल ट्राइंगल्स, एक इसमें बताना और एक इधर की साइड और मैं आपके लिए बना देता हूं। इसमें भी बता दो टोटल, बिल्कुल नोट करते जाना। ये लो जी, आंसर बताओ। पहले ये वाले का आंसर बता दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पायल जी, हाँ जी बिल्कुल, जुड़ जाइए सभी। अब देखो, अब इसमें मैं आपको एक कतई जहर ट्रिक बताने वाला हूं, इधर ध्यान दो। अब आप किस तरीके से इसका आंसर दोगे ये समझो। पहले इस पॉइंट से, इधर समझना, इस पॉइंट से ये वाले बेस पर एक सिंगल लाइन डाली गई है, इस पॉइंट से इस बेस पर एक लाइन डाली गई है ना ओनली। और भाई साहब इस पॉइंट से भी इस बेस पर, ये वाला जो बेस है इस पे भी एक लाइन डाली गई है। अगर किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंटों से, ध्यान देना, अगर किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंटों से लाइनों की संख्या बराबर है, देखो इस पॉइंट से भी इस बेस पर एक सिंगल लाइन डाली गई है और भाई साहब इस पॉइंट से भी इस बेस पर एक सिंगल लाइन डाली गई है। अगर किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंटों से लाइनों की संख्या बराबर है ना, तो डायरेक्टली देखो एक और एक दो, और दो का क्यूब कितना, ये लो भाई साहब, दो का क्यूब कितना होता है, आठ। कितना होता है दो का क्यूब, आठ। इसका आंसर आ जाएगा। कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें, आठ ट्राइंगल्स। एक बार और देखो, अगर किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंटों से लाइनों की संख्या बराबर है, इस पॉइंट से ये बेस पर एक सिंगल लाइन डाली गई है और इस पॉइंट से भी इस बेस पर एक सिंगल लाइन डाली गई है। अगर किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंटों से लाइनों की संख्या बराबर है तो एक, दो और दो का क्यूब डायरेक्टली कर देना, आंसर कितना आ जाएगा, आठ निकल के आ जाएगा। अब ऐसे ये वाला देखो, अब मुझे ये बताओ भाई साहब, इस पॉइंट से इस बेस पर कितनी लाइन डाली गई है, कि सर तीन लाइन डाली गई है। देखो इस पॉइंट से इस बेस पर एक, दो और तीन लाइन डाली गई है, और इस पॉइंट से इस बेस पर भी लाइन कितनी डाली गई है, अभी देखो तीन ही डाली गई है। कितनी, एक और डाल देता हूं मैं, ये लो, तीन लाइन डाली गई है। उसके बाद में बताऊंगा जब लाइनों की संख्या बराबर नहीं होती वो कैसे करना है। इस पॉइंट से इस बेस पर कितनी लाइन डाली गई कि सर तीन, और इस पॉइंट से इस बेस पर भी कितनी लाइन डाली गई, तीन। अगर किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंटों से लाइनों की संख्या बराबर है तो डायरेक्टली देखो एक, दो, तीन और चार, और चार का क्यूब कितना बताओ, 64 ट्राइंगल्स है इसमें। कितने, 64। इधर से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से भी करो, एक, दो, तीन, चार, चार का क्यूब कितना, 64। अब देखो ये पॉइंट से, अब ये मुझे ये बताओ, इस पॉइंट से इसका आंसर तो आप दे दो। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर के बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस पॉइंट से भी दो लाइन डाली गई है, इस पॉइंट से भी दो लाइन डाली गई, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देकर के बताओ। बिल्कुल कुलदीप जी, आपका आंसर बिल्कुल राइट था। आप तो इसका आंसर देके बता दो मुझे। इस पॉइंट से भी दो लाइन डाली गई है, इस पॉइंट से भी कितनी लाइन डाली गई है बताओ, दो। अगर किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंटों से लाइनों की संख्या बराबर है तो डायरेक्टली कर दो भाई साहब क्यूब, और कुछ भी नहीं करना आपको।
डायरेक्टली क्यूब कर देना और आपको कुछ नहीं करना है। आया किसी का आंसर? देखते हैं। निकिता, निकिता जी का आंसर है 18। और देखो 18 नहीं होगा बेटा इसका आंसर। ये देखो, इस पॉइंट से मुझे ये बताओ, इस पॉइंट से कितनी लाइन डाली गई है? 2 लाइन डाली गई है ना। देखो इस पॉइंट से 2 लाइन डाली गई है और इस पॉइंट से भी कितनी लाइन डाली गई है? 2। अगर किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंटों से लाइनों की संख्या बराबर है, देखो इस पॉइंट से भी इस बेस पर कितनी? 2। इस पॉइंट से भी कितनी बताओ? 2। लाइनों की संख्या बराबर है ना, तो मेरे जिगर के टुकड़ों डायरेक्ट क्यूब कर देना। 1, 2 और 3। और भाई साहब 3 का क्यूब कितना होता है कि सर 27। तो अपना आंसर क्या निकल करके आ जाएगा? 27। अगर किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंटों से लाइनों की संख्या बराबर है, इस बात को बिल्कुल खोपड़ी के अंदर फिट कर लेना। अगर किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंटों से लाइनों की संख्या बराबर है तो डायरेक्टली क्यूब करो। 1, 2, 3। 3 का क्यूब इधर से कर दो, इधर से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से भी कर सकते। 1, 2, 3, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स लाइन के बराबर है ना, तो डायरेक्टली 3 का क्यूब कितना? 27। अगर किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंटों से लाइनों की संख्या बराबर है, हाँ रूपाराम जी बिल्कुल आपका आंसर राइट था। अगर किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंटों से लाइनों की संख्या बराबर है, डायरेक्टली क्या करो भाई साहब? क्यूब। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे इस तरीके से गिनने मत लग जरा, इतना टाइम कहाँ है आप लोगों के पास में। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जब लाइनों की संख्या बराबर नहीं होती है तब क्या करना होता है? ये लिख लिया ना सभी ने? चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं अगर लेना है तो। जब लाइनों की संख्या बराबर है तो डायरेक्टली क्या करना है आपको? क्यूब। अब एक क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर सा आप लोगों को करना है। ये लोग अब मुझे बताओ, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? ये लो। अब देखो त्रिभुज कितने हैं, इसका आंसर देके बताओ। अब ऐसा मत कर देना भाई साहब कि 1 और 2, 2 का क्यूब 8। नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, लाइनों की संख्या बराबर नहीं है। 1, 2, 3 हो रहा है, इधर से 1, 2, इधर से 2 लाइन डाली गई है, इधर से 1। अब लाइनों की संख्या बराबर नहीं है तो डायरेक्टली क्यूब मत कर देना बस। अब इसका आंसर आप देके बताओ, बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। सभी कमेंट बॉक्स में जो आकृति दी गई है, जो इसका आंसर आप मुझे देके बता दो, इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपको बताने हैं टोटल ट्राइंगल्स। टोटल ट्राइंगल्स आप लोगों को बताने हैं, बताओ कितने होंगे। अब देखो इसका मैं एक बहुत ही स्मार्ट तरीका आप लोगों के लिए बता रहा हूं। इधर देखो, आया किसी का आंसर? सौरभ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। रूपाराम जी बिल्कुल आपका आंसर आ गया। देखते हैं अब देखो आंसर कैसा आया। अब मुझे ये बताओ, इस पॉइंट से इस बेस पर कितने ट्राइंगल्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? वो 1, 2। कि सर इस तरीके से करना, देखो 1 + 2 बराबर कितने ट्राइंगल्स हैं बताओ? 3। लेकिन 3 आंसर थोड़ी ना है। देखो इस पॉइंट से ये वाले बेस पर कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 और 2 कितने बताओ? 3। अब कितनी लाइन और डाली गई कि सर 2। 1 और 1, 2। तो 1 के नीचे जस्ट लिखो भाई साहब 2 प्लस कितना बताओ? 3 बराबर कितने बताओ? 5। अब ये एक लाइन के लिए, अब दूसरी लाइन भी डाली गई है तो 1, 2 इसके जस्ट नीचे कितना लोगे? 3 + 4। 4 और 3 कितने बताओ? 7 ट्राइंगल्स। अब इन सभी को ऐड कर देना। 7, 5, 12 और 3, 15 ट्राइंगल्स। कितने निकल के आए भाई साहब? 15 ट्राइंगल्स। समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लो। अगर किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंटों से लाइनों की संख्या बराबर नहीं होती है, अगर किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंटों से लाइनों की संख्या बराबर नहीं होती है, देखो कलर को थोड़ा मैं चेंज करके भी आप लोगों के लिए बता रहा हूं। इस पॉइंट से इस बेस पर एक सिंगल लाइन डाली गई है और इस पॉइंट से इस बेस पर 2 लाइन डाली गई है। अगर लाइनों की संख्या बराबर नहीं होती है, लाइनों की संख्या बराबर है तो डायरेक्टली कर दो भाई साहब, क्यूब आंसर निकल के आ जाएगा। अगर लाइनों की संख्या बराबर नहीं है तो इस तरीके से 1 और 2 कितने तो 3 ट्राइंगल। अब एक लाइन डाली गई तो एक लाइन, दूसरी के लिए यह है तो 1 के नीचे जस्ट 2, इसके जस्ट नीचे 3, 5, उस 1, 2 फिर 3, 4, इन सभी को ऐड कर देना, टोटल निकल के आ जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या होगा, इस तरीके से आंसर, इसका आंसर और देके बताओ मुझे। इसमें बता दो टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं।
टोटल ट्रायंगल्स बताइए कितने हैं, ये वाली फिगर में और बता दो आप मुझे टोटल, थोड़ा सा ऊपर ये लो, इसमें बता दो टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं। अब लाइनों की संख्या बराबर नहीं, इस तरीके से ये वाला पैटर्न यूज करके बताइए। रूपाराम जी सर गलत हो जाएगा तो चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार गलती होगी, दो बार गलती हो जाएगी, समझ में तो आएगा, लेकिन आंसर्स देने की कोशिश जरूर करो। इसमें बताओ टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं। चलेगा नहीं भाई साहब, दौड़ेगा, गलत भी हो जाएगा तो भी दौड़ेगा, टेंशन ना लो, लेकिन एक बार आप समझ लोगे फिर गलती होने के कोई दूर दूर तक चांसेस नहीं है। इसमें मुझे बताओ लाइनों की संख्या बराबर नहीं है, तो इसका आंसर आप मुझे दो, आंसर क्या होगा। अब देखो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा जो तरीका मैंने आप इससे अप्लाई किया, ये तरीका जो लाइनों की संख्या बराबर है ना वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, जहां पर लाइनों की संख्या बराबर है ना वहां भी ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, ध्यान रखना। अब देखो इस पॉइंट से ये वाले बेस पर देखो कितने बन रहे हैं कि सर 1 2 3 4, तो ऐड करो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितने, 10 ट्रायंगल्स। कितने हैं बताओ, 10। अब लाइन देखो एक और एक, दो लाइन डाली गई, तो एक लाइन के लिए देखो एक के नीचे क्या आएगा 2, इसके जस्ट नीचे 3 + 4 + 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितने बताओ कि सर 14 ट्रायंगल्स। अब एक लाइन के लिए तो हो गया, लेकिन लाइन तो दो डाली गई है, एक लाइन के लिए तो हो गया, दूसरी लाइन के लिए 1 2 और 3, 3 के जस्ट नीचे 4 + 5 + 6, 6 और 4 10, 5 15 और 3 कितना बताओ 18 ट्रायंगल, सभी को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा 8 4 कितना 12, 2 हो गया, 3 और 1 4, 42 ट्रायंगल्स। कितने बताओ 42 ट्रायंगल्स। एक बार और देख लो, देखो इस पॉइंट से थोड़ा कलर और ये लो भाई साहब, कलर चेंज कर देता हूं, ये लो, इस पॉइंट से इस बेस पर कितने बन रहे हैं, ये देखो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, कि सर 1 2 3 4 10 ट्रायंगल तो होगा। लाइन कितनी डाली गई 2, अब एक लाइन तो ये डाली गई, तो 2 इसके जो 1 2 नंबरिंग से आना 1 2 3 नंबरिंग आएगी, देखो एक लाइन के लिए तो ये 2 + 3 + 4 + 5, ये एक लाइन, उसके बाद एक लाइन और डाली गई, दो लाइन डाली गई ना, तो देखो इसके जस्ट नीचे 3 4 5 6, 6 और 4 10, 5 15 और 3 18, इन सभी को ऐड कर देना, आंसर निकल करके आ जाएगा। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, जहां लाइनों की संख्या बराबर होती है वहां भी ये काम करेगा, वो बताऊंगा किस तरीके से काम करेगा, ये नोट कर लो एक बार, बिल्कुल एक बार नोट कर लेना इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल रीनू जी आपका आंसर करेक्ट था। ये लाइनों की संख्या बराबर है वहां भी काम करे, ये तो दोनों जगह काम करेगा, लेकिन वहां आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है लाइनों की संख्या बराबर है वहां पर, देखो जैसे प्रूव करके बता रहा हूं, लाइनों की संख्या बराबर है वहां भी ये काम करता है, जैसे देखो ये हर जगह काम करता है ये तो। अब देखो इस पॉइंट से इस बेस पर एक सिंगल लाइन डाली गई है, इस पॉइंट से ये वाले बेस पर एक सिंगल लाइन डाली गई है, इस पॉइंट से ये वाले बेस पर भी एक सिंगल लाइन डाली गई है। लाइनों की संख्या बराबर है तो डायरेक्टली मैंने आपको बताया 1 और 2, और 2 का क्यूब आपका आंसर निकल करके आ गया था, कितना आता हो 8, ठीक है। लेकिन अब इस तरीके को भी आप यहाँ पे लाइनों की संख्या बराबर हो या मत तो वहां भी कर सकते हैं, लेकिन बराबर है तो मैं सजेस्ट करूंगा लाइनों की संख्या बराबर है, फटाक से चंद सेकंडों में आंसर आ जाएगा कितना 8, लेकिन देखो यहां भी अप्लाई हो जाता है, ऐसे करो 1 + 2 बराबर कितने हैं कि सर 3 ट्रायंगल्स। कितने हैं बताओ 3, अब एक लाइन ये बच रही है ना, एक के नीचे क्या आएगा 2 + 3 बराबर 5 ट्रायंगल्स, तो मेरे लाल पीले हरे गुलाबी टोटल कितने निकल के आ जाएंगे 8। चाहे लाइनों की संख्या बराबर हो या ना हो हर जगह काम करेगा, लेकिन जहां लाइनों की संख्या बराबर होती है, बिल्कुल निकिता जी आपका आंसर राइट था, जहां लाइनों की संख्या बराबर होती है ना वहां तो डायरेक्टली आपको क्या करना है क्यूब, और जब लाइनों की संख्या बराबर नहीं होती है तब आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि दूसरा मेथड भी इसमें मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन वो नहीं, आप ये मेथड अप्लाई करना। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ऐसा, मैं उसका आंसर आप लोगों को करना है, ठीक है, ये लो।
अब मैं आपको एक और दे रहा हूं, इसका आंसर बता दो, उसके बाद में थोड़ा आगे की तरफ और चलेंगे। इसमें टोटल ट्रायंगल्स बता दो मुझे। ये लो, इसमें बताइए टोटल ट्रायंगल्स, ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें टोटल ट्रायंगल्स बता दो कितने। ये लो, इसमें इसका आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर दो, देखते हैं किसका आंसर आता है। इसका आंसर दे दो जी कमेंट बॉक्स में। बताइए इसका आंसर कितना होगा। अब लाइनों की संख्या बराबर नहीं, ऐसा मत कर देना 1 2 3, 3 का क्यूब 27 नहीं, 1 2 3 4, लाइनों की संख्या बराबर नहीं है तो वो ही अप्लाई होगा। देखो कैसे, देखते हैं आंसर किसका आएगा, लेकिन थोड़ा मैं भी आपके लिए बता देता हूं। इधर देखो, नंबरिंग कर लो आप तो सीधा सीधा, 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और एक कितने बताओ, 6 ट्राइंगल्स तो ये हो गए, ठीक है, 6 तो ये हो गए ना। अब कितनी लाइन डाली गई है, 1 2 और 3, कितनी लाइन डाली गई है भाई साहब, 3। तो देखो पहली लाइन के लिए एक के नीचे क्या आएगा, 2, इसके जस्ट नीचे 3 और 4, यहीं रुक जाओ, इसके जस्ट नीचे, आगे नहीं जाना है। 4 और 3 7 और 2 9, कितने ट्राइंगल्स बताओ, 9। एक लाइन के लिए हो गया, दूसरी लाइन के लिए 1 2 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 और 3 7 5 कितने बताओ, 12 ट्राइंगल्स। एक लाइन, दो लाइन, तीसरी के लिए 1 2 3 और कितना 4 प्लस 5 प्लस 6, 6 4 10 5 15 ट्राइंगल्स, सभी को ऐड कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा है देख लो, 9 और 6 15, 15 और 15 30 40 42, लो 42 ट्राइंगल्स कितने निकल के आए हैं, 42 निकल के आए, बता दिया था हालांकि ये सब, कितने निकल के आए 42। तो ये कॉन्सेप्ट लगा देना आप, और आपको बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। इस तरीके से करना है, जब लाइनों की संख्या बराबर नहीं होती है तब ये लगाना है। अब एक और दे रहा हूं, अब मुझे आप ये बता दो, ये तो सीधा सा है, इसमें तो बता सकते हो ना, इसमें टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं, इसमें बता दो टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं। ये जो आकृति दी गई है ना, इसमें बता दो मुझे टोटल ट्रायंगल्स कितने, ये वाले में वही नंबरिंग कर लो। देखो आपको छोटे छोटे कितने दिखाई दे रहे हैं, ये देखो इसका आंसर दे दो, ये जो स्टार सा दिखाई दे रहा है ना, इसमें टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं। ये थोड़ा सही नहीं बना ना, थोड़ा सही बना देता हूँ, ये लो दोबारा से बना देता हूँ, अगले पेज पे ही इसको बना देता हूँ, ये लो इधर बना रहा हूं। इसमें बताइए टोटल, इसमें बता दो टोटल, एक ये भी दे रहा हूं, इसमें बता दो टोटल कितने हैं। दोनों स्टारों में बता दो मुझे टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं। बताइए आंसर क्या होगा। अच्छा, एक का 8, निकिता जी का 8, अच्छा इसमें 8 बता रहे हो आप, ठीक है। देखो उसका भी आंसर मैं आपको देता हूं। छोटे छोटे कितने के सर, 1 2 3 4 5 और 6। देखो छोटे छोटे 6 दिखाई दे रहे ना कॉर्नर पर, 1 2 3 4 5 6, 6 तो कितने हैं, छोटे छोटे हो गए। अब देखो 6 ट्रायंगल्स तो ये हो गए, अब दो बड़े बड़े भी तो हैं, एक तो टॉप से है देखो ये, एक तो रहा भाई साहब ये वाला, ये लो ठीक है। और एक देखो आपको बॉटम से दिखाई दे रहा होगा, दो बड़े बड़े हैं, एक आपको देखो ये इस तरीके से, एक आपको बॉटम से दिखाई दे रहा है। तो कितने हो गए बताओ, 6 प्लस 2 बराबर कितने, 8 ट्रायंगल्स, कितने हो गए, 8 ट्रायंगल्स। अब आप इसमें बता दो मुझे कितने हैं टोटल। बिल्कुल कुलदीप जी आपका आंसर सही है, ये वाले बता दो आंसर कितने, इसमें बताइए आंसर कितने हैं।
देखो दोनों स्टारों में फर्क समझ में आया है नहीं आप लोगों के? आ रहा है या नहीं दोनों स्टार में समझ फर्क? देखो ये इस तरीके का, ये इस तरीके का है। अब इसमें है भाई साहब 10 ट्राइंगल्स। कितने हैं? 10। इसका आंसर डायरेक्टली है क्या बताओ? 10। लेकिन मैं आपको देखो बता रहा हूं एक एक काउंट करके। 1 2 3 4 और 5। 5 ट्राइंगल्स तो सभी को दिखाई दे रहे होंगे मेरे हिसाब से। 5 सभी को दिखाई दे रहे हैं ना? अब एक लाइन से एक बनता है, एक लाइन से एक बनता है। देखो ये वाली उठा रहा हूं मैं। एक लाइन से भाई साहब एक ट्राइंगल्स निकलेगा। एक लाइन से एक ये बन गया, ठीक है? एक ट्राइंगल्स पे ये हो गया। एक लाइन से एक, कलर चेंज कर करके बता रहा हूं, एक तो ये हो गया। छोटे छोटे हो गए 5। तो उसके बाद में देखो ये वाली लाइन को पकड़ो। देखो भाई साहब यहां तक एक ट्राइंगल ये निकल के आ गया। कितने हो गए बताओ? 2। 2 लाइन हो गई। अब अगली लाइन पे जाइए। 2 के बाद में देखो एक तीसरी लाइन ये ले रहा हूं मैं। ये यहां से एक ही हो जाएगा। 3 और एक लाइन। देखो एक ही हो गई, 2 हो गई, 3 और एक 4। एक 4 और एक देखो, एक ये लो, एक ये वाली कौन सी बच गई? एक लाइन ये बच गई। एक यहां से बन करके आ जाएगा। तो देखो एक लाइन से एक बनता है। तो 5 + 5 बराबर कितने ट्राइंगल्स हो गए बताओ? 10 ट्राइंगल्स। कितने हो गए? एक लाइन से एक निकलता है। देखो इसको बनाने में है ना 5 लाइन लगती है। देखो कैसे, इधर देखो 1 2 3 4 और ये 5। ये लो 5 लगती है ना। एक छोटे छोटे हो गए 5, एक लाइन से एक निकल रहा है। आप तो ये समझो इसमें कितने? 10। और ये वाले में कितने बताओ? 8 ट्राइंगल्स। कितने हैं? 8। बिल्कुल निकिता जी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। अब देखो थोड़ा सा, ये बेसिक, ये ट्राइंगल्स, ये स्टार का बेसिक फिगर है। अब इनसे बना करके एडवांस फिगर भी बन सकती हैं। वो कैसे? देखो इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं। एक ये ध्यान रखना आप, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इसको आपको ध्यान रखना है। इधर से भी एक लाइन, इधर से भी एक लाइन और इधर से भी एक लाइन। इसमें कितने ट्राइंगल हैं? ये मुझे बता दो, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? फटाक से बता दो इसका आंसर कितना है। बताइए इसका आंसर कितना है, कमेंट बॉक्स में देके बताओ इसका आंसर क्या है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, इसमें बता दो कितने हैं। तीनों पॉइंटों से एक एक लाइन डाली गई है। देखो इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से इस बेस पर एक है, इस पॉइंट से एक है और इस पॉइंट से एक है। बेसिस 2 पॉइंटों से मैक्सिमम लाइन डाली जा सकती है। लेकिन ये एक यूनिक फिगर है जो 3 पॉइंटों से लाइन डाली गई है। देखो इससे भी एक डाली गई है, इधर से भी एक डाली गई है, इधर से भी एक डाली गई है। अगर किन्हीं 2 पर्टिकुलर पॉइंटों से लाइनों की संख्या बराबर डायरेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ 3 पॉइंटों से डाली गई है। अब एक एक लाइन डालेगी। तो इसका डायरेक्टली आंसर बताइए मुझे क्या होगा। कमेंट बॉक्स में देखते हैं इसका आंसर कौन देके बताएगा। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बताइए इसमें कितने? डायरेक्टली पता होना चाहिए भाई साहब। देखते हो इसको किसका आंसर आता है। नहीं आया किसी का? तो ठीक है, मैं बताता हूँ। इसमें 16 ट्राइंगल्स हैं। कितने हैं बताओ? 16 ट्राइंगल्स। ये डायरेक्टली ध्यान रखो। जब किन्हीं 3 पॉइंटों से, अब देखो 3 देखो 3 सर्व समीकाएं ना, 1 2 और 3। 3 का आंसर होता है हमेशा 16, 2 का होता है 8। देखो 2 का कितना होता है? 8 होता है। इस पॉइंट से भी एक डाली गई है, इस पॉइंट से भी एक, इस पॉइंट से एक। हालांकि मैक्सिमम 2 ही पॉइंटों से लाइन डाली जा सकती है, लेकिन ये एक यूनिक फिगर है। इस पॉइंट से भी एक है, इस पॉइंट से भी एक है, इस पॉइंट से भी एक है। अगर तीनों पॉइंटों से त्रिभुज में लाइन डाली गई है, डायरेक्टली याद रखना आप कितने बताओ? 16 ट्राइंगल्स। कितने बताओ? 16। इसका आंसर है 16। बिल्कुल निकिता जी, सौरभ जी, बिल्कुल आपका आंसर राइट था। अब देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे बता दो, आंसर क्या होगा। सही था। हाँ ये लो। अब मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा। इसमें बता दो ट्राइंगल कितने हैं, टोटल बता दो। ये वाले क्वेश्चन में आपको जो टोटल ट्राइंगल्स बता दो कितने हैं। बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो। और किसका आंसर आता है ये देख रहा हूं। देखो ये वाला है, यहां से एक लगा दिया। बताओ आंसर कितना होगा।
हाँ बिल्कुल रीनू बेटा, आपका आंसर सही था। आप तो मुझे ये वाला बता दो इसका आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन है ना, रेलवे का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछे गए थे, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। मुझे बताओ बेसिक इस तरीके के ट्रायंगल में कितने, देखो मैंने अभी जस्ट बताया था, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसमें मैंने आपको अभी बताए थे ना कितने, बताओ 8 ट्रायंगल है ना। अरे 8 ही ना, अभी जस्ट देखो इससे पहले बताया था मैंने आपको कितने, बताओ 8, ये बेसिक है, बेसिक में आपको पता है 8। अब एक लाइन यहां तो डाली गई है, अब देखो सुनो, अब सिर्फ एक लाइन, इस लाइन के आ जाने से कितने एक्स्ट्रा निकलते हैं। देखो आपको पता है बेसिक में कितने हैं 8, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा हटा देता हूं तो आप इसका आंसर फटाक से मुझे दे दोगे भाई साहब कितना है 8, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं इस लाइन को ज्वाइंट कर दिया मैंने इसको। अब इस एक लाइन के आ जाने से कितने ट्रायंगल्स निकलते हैं, कि सर एक तो ये निकल रहा, एक, और एक देखो, दो, और एक इधर की साइड से, कितने बताओ, एक लाइन के आने से कितने निकलेंगे बताओ, 3, तो 8 प्लस 3, तो बताओ 11 ट्रायंगल्स कितने निकल करके आए बताओ, 11 ट्रायंगल्स इस एक लाइन के आ जाने से। 3 कहीं भी अगर यहां भी लगा दूंगा मैं लाइन, तो देखो अगर एक लाइन और मैं यहां पर लगा दूं तो वो इस तरीके से बनेगा। अब एक क्वेश्चन आप एक लाइन के आने से बनते हैं भाई साहब कितने बताओ, 3। देखो एक बार थोड़ा कलर चेंज करके और बता देता हूं आपको, अगर ऐसा लग रहा है कि सर इस लाइन के आ जाने से कैसे हो गए, देखो एक तो ये बन गया, ठीक है, इस लाइन के आ जाने से। अब इस एक लाइन के आ जाने से देखो एक ये भी तो बन रहा है, देखो ये 2, और एक इधर की साइड में भी तो बन रहा है 3, तो एक लाइन से कितने निकल रहे 3, 8 तो बेसिक में 8 और 3 कितने बताओ 11 ट्राइंगल्स, इसका आंसर कितना है 11 ट्राइंगल्स से। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना, इधर ही बना देता हूं, इसका आंसर आप मुझे देखिए बताइए इसमें कितने। इसमें बता दो टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं। अब इसमें बता दो मुझे टोटल ट्राइंगल कितने हैं। इसमें बता दिया आपने 11 है, इसमें बताओ कितने हैं, कमेंट में देखते हैं किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर देके बताइए। हाँ बिल्कुल रीनू सौरभ रूपा, बिल्कुल जी आपके आंसर वो राइट थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन का आंसर देके बता दो आप तो मुझे क्या होगा। बताइए आंसर देके। दो आंसर कमेंट बॉक्स में देखते हैं। अच्छा रूपाराम जी का आंसर आ गया, और बताइए, और दो आंसर किस किस का आ रहा है, जल्दी से आंसर देके बताइए। बताइए आंसर आ गया, नहीं आया, किस किस का आ गया, रूपाराम जी, ये ठीक है जी आपका आंसर। अब देखो मैं ही बता देता हूं, बिल्कुल जिनका भी आंसर आया है ना वो बिल्कुल राइट आया है आप लोगों का आंसर। अब देखो आपको पता है बेसिक में कितने हैं, बेसिक